करें तो ये कहा जा रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, क्या पीएम बनने के लायक नजर आ रहे थे, इसलिए मोदी योगी की जोड़ी देखी जाती है। तो इस बीच में कई चेहरे आ जाते हैं, जेपी नड्डा, अमित शाह, क्या उन्हें खतरा सता रहा था? और क्या अमित शाह ही वो बड़ा चेहरा है जो केशव प्रसाद मौर्य को अब आगे कर होने लगे कि क्या अमित शाह भी चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य इस बार मुख्यमंत्री बने? क्योंकि आप देखेंगे सीएम योगी को लेकर और अमित शाह को लेकर हमेशा अनबन की करते हैं। तो क्या अमित शाह ने अब केशव प्रसाद मौर्य को आगे कर दिया है? क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो विधायक हैं जो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली चले जाना चाहिए, अब उत्तर प्रदेश की राजनीति को छोड़ देना चाहिए, बुलडोजर वाली राजनीति ठंडे बस्ते में चली जाए हुए हैं और इस पूरे खेल में जो है केशव प्रसाद मौर्य कोशिश कर रहे हैं 2027 से पहले ही मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, ताकि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ खुद ही बैकफुट पर। तो क्या योगी आदित्यनाथ को छोड़नी पड़ेगी मुख्यमंत्री की कुर्सी? क्या केशव प्रसाद मौर्य संभालेंगे उत्तर प्रदेश की कमान? और क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दिल्ली में बड़ी तैयारी चल रही है? दर्शकों, गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान में इस वक्त लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कहीं न कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है और सवाल उठ रहे हैं योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य को लेकर। जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य को अपना मित्र बताया, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य गृह मंत्री अमित शाह को कहते हैं कि वो गुरु हैं, उनसे मैंने काफी कुछ सीखा है। और जब कह सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह प्रभारी बने तो मैं लोकसभा चुनाव 2014 में जीता, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बीजेपी के तो मैं उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह केशव प्रसाद मौर्य पर मेहरबान क्यों नजर आ रहे हैं? जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ बीते कई दिनों से मीडिया के सामने खुलेआम कह रहे हैं कि राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं, बीजेपी का कोई भी चेहरा, कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है और तीसरी बार मैं मुख्यमंत्री बनने की कोशिश नहीं करूंगा। तो क्या ये तमाम बयान इस बात का संकेत दे रहे हैं कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव होने वाला है और बदलाव मुख्यमंत्री को लेकर? केशव प्रसाद मौर्य वैसे भी मुख्यमंत्री का चेहरा उत्तर प्रदेश में थे, लेकिन जब वो अपनी सीट हार गए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ को मजबूरन मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि बनाई, उसके बाद सवाल उठने लगे कि कहीं योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से आगे तो नहीं निकल रहे हैं। और जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह जैसे बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने साइडलाइन करने का काम किया, क्या अब वही बारी, कहीं ना कहीं वही खेल योगी आदित्यनाथ के साथ होता हुआ नजर आएगा? अमन सर मेरे साथ मौजूद है। सर, गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान जिसमें वो कहते हैं केशव प्रसाद मौर्य मेरे मित्र हैं, और केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अमित शाह जी मेरे गुरु समान है, मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है और उनके नेतृत्व में मेरा काफी ज्यादा विकास हुआ है। कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस मंच पे अमित शाह ने ये बात कही थी वहाँ योगी जी भी मौजूद थे और जिस तरह से उन्होंने ये बात कही, मित्र कहकर संबोधित किया, उसके बाद तमाम सारे सवाल खड़े होने लगे कि क्या अमित शाह भी चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य इस बार मुख्यमंत्री बने? क्योंकि आप देखेंगे सीएम योगी को लेकर और अमित शाह को लेकर हमेशा अनबन की खबरें सामने आती रहती हैं, क्योंकि दोनों के बीच में एक जो कोल्ड वॉर है वो दिखाई पड़ता रहता है। और ऐसे में ये चर्चा निकल के सामने आना कि केशव मौर्य को भरे मंच पर योगी जी के सामने मित्र कहकर संबोधित करना कई तरह के मायनों को कहीं ना कहीं हवा देता है कि क्या अब ये मानकर चला जाए कि 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो यहाँ पर चेंज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। वहीं उससे बड़ी बात की जब केशव मौर्य से पूछा गया कि भाई अमित शाह जी तो आपको कहते हैं कि आप उनके मित्र हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, वो मेरे गुरु हैं। 2014 में जब वो यूपी प्रभारी बने थे उस वक्त मैंने फूलपुर से चुनाव लड़ा, चुनाव जीता और उसके बाद में उत्तर प्रदेश बीजेपी इकाई का अध्यक्ष भी बना। यानी कि मैं जो कुछ हूँ वो अमित शाह जी की वजह से हूँ, इसीलिए मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ और हमारी जो एक दोनों के जो संबंध है, ताल्लुकात हैं, वो एक शिष्य और चेले का है, गुरु और चेले का है। और इसी बात को लेकर वो ये बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में अमित शाह के आने के बाद बहुत कुछ बदला है और दोनों एक दूसरे के प्रति अपना आभार जताते हुए जिस तरह से नजर आ रहे हैं सिराज, उससे ये पता लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सियासी घटनाक्रम अब करवट लेता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप देखिए, बीजेपी के तमाम सारे एमएलए, विधायक जिस तरह से योगी जी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उससे भी ये नजर आता है कि क्या योगी जी भी अब इस तरह की चीजों को लेकर अब आजिज आ चुके हैं। आप देखिए, उनके स्टेटमेंट कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई हमेशा तक बनना मेरा लक्ष्य नहीं है, तीसरी बार मैं ही बनूंगा ये जरूरी नहीं है, एक आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है और फुल टाइम मेरे लिए ये काम नहीं है। तो इस तरह की बातों से लगता है कि योगी जी
को शायद बता दिया गया है कि भाई आप जब तक कार्यकाल है तब तक तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जैसे 27 को चुनाव आएगा उस वक्त मुख्यमंत्री का चेहरा केशव प्रसाद मौर्य हो सकते हैं, और इसी को लेकर आपस में जो तनातनी का माहौल है वो बना हुआ है। बिल्कुल दर्शकों, गृह मंत्री अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य के बीच गुरु और चेले का रिश्ता लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये गुरु चेला अब योगी आदित्यनाथ पर भारी पड़ने वाले हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से ही योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली, संगठन को लेकर उनकी दावेदारी पर सवाल उठने लगे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को यूपी में नुकसान हुआ उसका पूरा ठिकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा गया। उसके बाद से ही लगातार ऐसे संकेत मिलते रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में ही अनबन की स्थिति है। नाज़मीन मेरे साथ मौजूद है। नाज़मीन, कई दिनों से देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ खुद अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर तमाम तरह के बयान देते रहते हैं, और अब जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की जो शीतयुद्ध है वो किसी से छुपी नहीं है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल केशव प्रसाद मौर्य वो चेहरा हैं जो योगी आदित्यनाथ के मुकाबले कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचना चाहते थे। 2022 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करें या 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन एक फरमान और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कई ऐसे और चेहरों के भी यहाँ पर जो है सपने टूट जाते हैं मुख्यमंत्री कुर्सी ना मिलने को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोकसभा चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुकाबले, तब यही केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ से दूरियां बना ली थी। तब समाजवादी पार्टी के जरिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि 50 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। ये केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दिया था। तो आप समझ रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की भूमिका कितनी है। हाल फिलहाल में देखा जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि क्या शाह के इशारों पर सब कुछ हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य उन्हें गुरु बता रहे हैं, अमित शाह उन्हें मित्र बता रहे हैं। यूपी में अमित शाह के नेतृत्व की वजह से, ये कहें कि उनके श्रेय की वजह से केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बन पाए थे, ऐसा उनका खुद का कहना है। और वो आज भी कहते हैं कि वो अमित शाह से सीखते हैं, अपना गुरु मानते हैं और उनकी सलाह पर ही कार्य करते हैं। तो क्या अमित शाह ने अब केशव प्रसाद मौर्य को आगे कर दिया है? क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो विधायक हैं जो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली चले जाना चाहिए, अब उत्तर प्रदेश की राजनीति को छोड़ देना चाहिए, बुलडोजर वाली राजनीति ठंडे बस्ते में चली जाती है, अब इसका कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है? तो योगी आदित्यनाथ लगातार अब ऐसे मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं जो ना सिर्फ विपक्ष के लिए बल्कि जो सत्ता में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी, उनके लिए भी कहीं ना कहीं गले की फांस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो नाम लिया जाता है वो योगी और मोदी का लिया जाता है। इस बीच में कोई और नाम ना आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे और ना इनकी जोड़ी के बीच में देखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, क्या पीएम बनने के लायक नजर आ रहे थे, इसलिए मोदी योगी की जोड़ी देखी जाती है। तो इस बीच में कई चेहरे आ जाते हैं, जेपी नड्डा, अमित शाह, क्या उन्हें खतरा सता रहा था? और क्या अमित शाह ही वो बड़ा चेहरा है जो केशव प्रसाद मौर्य को अब आगे कर रहे हैं? तो दोनों सूरतों में देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ अब आने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम चेहरा होंगे नहीं होंगे, इस पर एक फैसले के साथ साथ बीजेपी की एक रणनीति भी यहाँ पर सबके सामने आ जाएगी। बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि आपने हमारी सहयोगी नाज़मीन को सुना कि भारतीय जनता पार्टी के सामने इस वक्त कई चुनौती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होना है, कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होना है, और ऐसे में योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि बदलाव भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। दिनेश मेरे साथ मौजूद है, छोटा सवाल लेंगे। दिनेश, जिस तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मोदी के बाद आखिर भारतीय जनता पार्टी का कौन वो नेता होगा जो प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश करेगा? कहा यह भी जाता है कि अमित शाह नहीं होंगे, योगी आदित्यनाथ होंगे। क्या यही वो बड़ी वजह है कि अब ये पूरा माहौल हमें देखने मिल रहा है? सिराज, देखिए, अमित शाह और जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के बीच में पिछले कुछ वक्त से जो जुगलबंदियां नजर आ रही हैं, वो योगी आदित्यनाथ के लिए चिंता का विषय तो जरूर है। योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि जो मेरा राजनीति है ये फुल टाइम वर्क नहीं है, जब तक पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है तब तक मैं जिम्मेदारी को निभाऊंगा और उसके बाद पार्टी जो जिम्मेदारी तय करेगी उसी को निभाऊंगा।
तो यानी कि सीधे तौर पर ये तो समझ चुके हैं यहाँ पर योगी आदित्यनाथ कि यदि उनका यहाँ पर उत्तर प्रदेश से कोई फेरबदल होता है तो फिर वो कुछ करने में यहाँ पर सक्षम दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि पार्टी संगठन में इतनी मजबूत पकड़ अभी केंद्रीय स्तर पर उनकी नहीं है। और राज्य स्तर पर भी देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो है गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पूरा जो मामला है ये कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य जो है अपनी मजबूत पकड़ बनाने में जुटे हुए हैं और इस पूरे खेल में जो है केशव प्रसाद मौर्य कोशिश कर रहे हैं 2027 से पहले ही मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, ताकि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ खुद ही बैकफुट पर चले जाएं। और मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ जो आपने कहा कि पीएम कैंडिडेट के लिए परफेक्ट चेहरा होंगे, उसमें दिल्ली की जो फिलहाल की लॉबी है उसमें वो सेट बैठ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी संगठन के जो लगातार इस जो मोदी शाह की जोड़ी के काफी करीबी माने जाते हैं। अमित शाह खुद चाहेंगे कि आगे आने वाले वक्त में यदि बीजेपी नरेंद्र मोदी से अलग किसी का नाम देखे तो फिर वो अमित शाह का नाम हो। नितिन गडकरी भी इसी कोशिश में हैं, जेपी नड्डा उनके काफी करीबी हैं, और इसके साथ साथ बात करें तो यहाँ पर अनुराग ठाकुर हैं। ये तमाम ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द नजर आते हैं। तो योगी आदित्यनाथ भली भांति इस चीज को जान चुके हैं कि अभी उनका नंबर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का नहीं आने वाला है, लेकिन ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में 2027 तक का कार्यकाल पूरा करेंगे या नहीं, क्योंकि बैक टू बैक जो बयान सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को लेकर के कई सवाल खड़े कर देते हैं। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर इस वक्त कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक नेता ही लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि 2027 में आखिर बीजेपी का यूपी में चेहरा कौन होगा? क्या वो योगी आदित्यनाथ होंगे या केशव प्रसाद मौर्य होंगे? काफी हद तक गृह मंत्री अमित शाह के बयान से ये संकेत मिलने लगे हैं कि योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश से छुट्टी हो सकती है। केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी का 2027 में चेहरा होंगे। फिलहाल देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ खेल करती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट न्यूज के साथ।